तो आज मैं भारत के उपराष्ट्रपति को पढ़ाऊँगी, उनके बारे में बताऊँगी। तो जो उपराष्ट्रपति हैं, इनको जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में इनकी चर्चा की गई है कि भारत के उपराष्ट्रपति होंगे अनुच्छेद 63 में। और जो उपराष्ट्रपति हैं, इनका जो पद है वह देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। और जो आधिकारिक क्रम होता है, उस क्रम में ये राष्ट्रपति के जस्ट बाद आते हैं। तुरंत बाद जो है उपराष्ट्रपति आते हैं राष्ट्रपति के बाद। तो उनको आधिकारिक क्रम में भी जो है उपराष्ट्रपति को ज़्यादा वरीयता दी गई है। और एक बात है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति का पद है, यह पूरी तरह से अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद के तर्ज पर ही बनाया गया है। तो ये काफ़ी आवश्यक है जानना। और अब हम आगे उपराष्ट्रपति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, इनका भी निर्वाचन जो है सीधे जनता नहीं करती है। इनका भी निर्वाचन राष्ट्रपति के जैसे निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल मतलब कि जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और विधान सभाओं के जो हैं निर्वाचित सदस्य उसमें शामिल होते हैं, जिसको जनता निर्वाचित करती है और उस निर्वाचक मंडल में वही सदस्य शामिल होते हैं। तो वो निर्वाचक मंडल ही जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को चुनता है। मतलब उसी निर्वाचक मंडल से ही उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। जबकि इसमें कुछ भिन्नता भी है, जैसे कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। जबकि जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, उसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य शामिल होते हैं। और दूसरी भिन्नता यह है कि जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, जिसमें कि संसद यानी कि संसद के दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, उसमें जो है विधान सभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, राज्य के विधान सभाओं के सदस्य। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में ये विधान सभाओं के जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने इस भिन्नता पर जो है अपना मत रखा है और कहा है कि जो उपराष्ट्रपति हैं, जो राष्ट्रपति हैं, ये जो है हमारे राष्ट्र के प्रमुख होते हैं और इनका जो कार्य होता है वह राज्य और केंद्र दोनों के प्रशासन को देखना होता है। दोनों के जो है प्रशासनिक कार्यों को देखना और करना होता है। तो इसीलिए उनको राज्य और केंद्र दोनों के करने होते हैं। तो इसीलिए उनके जो निर्वाचन होता है उसमें राज्य के विधान सभाओं के जो है सदस्यों को शामिल करना, आमंत्रित करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वो राज्य और केंद्र दोनों पर कार्य करते हैं। जबकि जो उपराष्ट्रपति हैं, इनका तो कार्य जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में जो है कार्य करना ही होता है। इनका राज्य से और केंद्र से कोई उतना वो नहीं होता है, उतना कार्य नहीं होता है। तो इसीलिए जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य के विधान सभाओं के सदस्यों को आमंत्रित करना आवश्यक नहीं समझा गया, क्योंकि इनका राज्य से उतना कुछ कार्य ही नहीं है। जबकि राष्ट्रपति को दोनों केंद्र और राज्य दोनों के जो है प्रशासनिक कार्यों को देखना होता है, समझना होता है। इसलिए तो अंबेडकर जी ने ये जो है इन भिन्नताओं पर जो है यही व्याख्या दी है। और जो हमारे उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है
वो भी राष्ट्रपति के चुनाव की तरह ही एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से और गुप्त मतदान द्वारा होता है। मतलब सभी प्रक्रियाएं सेम हैं, बस निर्वाचक मंडल में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचक सदस्य होते हैं निर्वाचित, वो शामिल नहीं होते हैं। बस यही भिन्नता है। और जो उपराष्ट्रपति हैं, इनके चुनाव से संबंधित जो कुछ भी जो संख्याएँ या फिर शिकायतें आती हैं या फिर कोई विवाद हो जाता है उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, तो इन सब पे जो निर्णय होता है वह उच्चतम न्यायालय करता है। और जो उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय होता है वह अंतिम होता है। मतलब उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला सुना दिया वो अंतिम माना जाएगा, उस पर कोई जो है कोई सवाल नहीं खड़ा, कोई जो है कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि उन्होंने उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित इस मामले पर ये फैसला क्यों सुनाया। तो अगर इस मामले में अगर उच्चतम न्यायालय को लगता है कि कोई राष्ट्रपति अवैध रूप से कोई व्यक्ति अवैध रूप से जो उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन हो गया है, तो वो चाहें तो उपराष्ट्रपति की जो सदस्यता है उसको अवैध घोषित कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति का जो पद है उसको अवैध घोषित कर सकते हैं। और उनका जो ये फैसला होगा यह अंतिम होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो उपराष्ट्रपति हैं, जो उपराष्ट्रपति थे जिनको उच्चतम न्यायालय ने उनके पद को अवैध घोषित कर दिया, तो उस उपराष्ट्रपति ने जितने भी कार्य किए हैं पहले के, वो कार्य जो है अवैध नहीं घोषित होंगे। मतलब जितने भी उसने नियम कानून जो भी बनाए हैं वो सब जो है प्रभावशाली रहेंगे, उन नियमों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो है उपराष्ट्रपति के बारे में इतना हमने जाना, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। अब हम उपराष्ट्रपति के जो है अर्हताएँ के बारे में जानते हैं। मतलब उनके एक उपराष्ट्रपति बनने के लिए एक व्यक्ति के पास क्या क्या जो है चीज़ें होनी चाहिए। तो एक उपराष्ट्रपति बनने के लिए पहले तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली होनी चाहिए। उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और उसे जो है और वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उसको, मतलब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भी उसमें योग्यता हो। और अगला है कि उसे जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार या फिर स्थानीय जो प्राधिकरणें होती हैं, इन किसी में भी जो है उसे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो। जबकि इसमें एक स्टेटमेंट, महत्वपूर्ण स्टेटमेंट ये है कि अगर जो व्यक्ति है जो कि उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारी कर रहा है, यानी उपराष्ट्रपति बनना चाहता है, और वो पहले से किसी राज्य का राज्यपाल हो या मुख्यमंत्री हो, तो ये जो पद होते हैं, ये पद जो है लाभ के पद में नहीं आते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन जब वह उपराष्ट्रपति बन जाता है तो उस तारीख से जो है उसका जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री का जो पद होता है उसको छोड़ना होगा। तो ये जो है लाभ के पद में नहीं आते हैं, क्योंकि ये जो है देश सेवा में आ जाता है, प्रशासनिक सेवा में आ जाता है। तो ये लाभ के पद नहीं होते हैं, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। और
और जो है उपराष्ट्रपति के नामांकन के लिए, मतलब उपराष्ट्रपति किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, उपराष्ट्रपति बनना चाहता है, तो उसको अपना नाम दर्ज कराने के लिए उसके पास 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। 20 प्रस्ताव रखने वाले व्यक्ति और 20 उसको अनुमोदित करने वाले व्यक्ति होने चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात कि उससे जो है 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में रिजर्व बैंक के पास, भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। और अगर वो बहुमत नहीं सिद्ध कर पाता है तो उसकी वो 15,000 जो जमानत राशि होती है वो जब्त हो जाती है। तो जो उपराष्ट्रपति हैं, इनका जो पद होता है वो जो है उपराष्ट्रपति के जो है पद की शर्तें के बारे में जानते हैं। उसके पास हमने जो है अभी उपराष्ट्रपति के अहर्ताएँ के बारे में जाना कि एक व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनने के लिए उसके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अब हम दूसरा जानते हैं शपथ, उसका शपथ। तो कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के पद पर राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले उसको अपने पद की शपथ लेनी होती है। और वह अपने पद की शपथ में बोलता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं अपने कर्तव्यों का और संविधान का ईमानदारी पूर्वक, श्रद्धापूर्वक पालन करूँगा। ये जो है 2 लाइनें वो अपने शपथ में कहता है। और जो है उपराष्ट्रपति को जो शपथ होता है वो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। और अगर राष्ट्रपति चाहें तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को वो इस शपथ के लिए नियुक्त कर सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो है अपना शपथ ग्रहण करते हैं पद ग्रहण करने से पहले। और उपराष्ट्रपति के लिए पद की शर्तें भी बताई गई हैं जो कि 2 हैं। तो उसके पास पद की शर्तें ये हैं कि वह कोई भी सदन और राज्य विधायिका, संसद के किसी भी सदन और राज्य विधायिका का जो है सदस्य नहीं होना चाहिए। और किसी भी प्रकार के जो है और अगर वह राज्य विधायिका के या संसद के दोनों सदनों का अगर सदस्य होता है तो उसने जब भी पद ग्रहण की हो, मतलब जिस तिथि को, जिस तारीख को उसने पद ग्रहण की हो, उस तारीख से जो है यह मान लिया जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है, छोड़ दिया है सदस्यता का। और दूसरा है कि उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये जो है शर्तें रखी गई हैं किसी उपराष्ट्रपति के लिए। और हम आगे जानते हैं उपराष्ट्रपति के पदावधि के बारे में, उसकी पद की अवधि के बारे में। तो कोई भी उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर 5 वर्षों तक जो है उस पद पर बना रहता है। और अगर वह चाहे तो वह किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना पद त्याग सकता है। और अगर नहीं तो अगर ऐसा लगता है, अगर वह राज्यसभा के सदस्यों को ऐसा लगता है कि उपराष्ट्रपति जो अपने कार्य को सही से नहीं कर रहे हैं, मतलब उपराष्ट्रपति सही नहीं है, तो वो जो है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपराष्ट्रपति के लिए किसी भी प्रकार के राष्ट्रपति की तरह महाभियोग की प्रक्रिया को नहीं रखा गया है, क्योंकि ये जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। तो इनको हटाने का जो जिम्मा होता है, हटाने का जो कार्य होता है
दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, वो राज्यसभा के सदस्यों के पास होता है। अगर राज्यसभा के सदस्यों को लगता है कि उपराष्ट्रपति अवैध रूप से कार्य कर रहे हैं, तो अवैध रूप से निर्वाचित हो गए हैं, तो वो जो है एक विशेष बहुमत पारित कर सकते हैं, और उस बहुमत पर जो है लोकसभा का भी जो है बहुमत होना चाहिए। तो जो है तो इस राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो बहुमत पारित होता है वो राज्यसभा से तो विशेष बहुमत से पारित होता है, जबकि लोकसभा में सामान्य बहुमत से उसको पारित होना ज़रूरी है। मतलब ये नहीं है कि बस राज्यसभा में पारित हो गया तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा उसके पास से, ऐसा नहीं है। उसको लोकसभा से भी पारित होना चाहिए, भले ही वो सामान्य बहुमत से पारित हो। और जो है जिस दिन भी राष्ट्रपति के प्रति बहुमत सिद्ध होता है, उसके 14 दिन पहले ही यह जो है खबर लोकसभा को सूचित कर दिया जाता है। यह आवश्यक होता है। और जो है ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो हमारा जो संविधान है उसमें उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। संविधान में तो ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। ये ऐसा जो है एक रूल बन गया है कि वो जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो उनको हटाने अगर राज्यसभा के सदस्यों को लगता है कि उपराष्ट्रपति जो हैं यानी उनके सभापति जो हैं वो ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं, मतलब गलत व्यक्ति को जो है उपराष्ट्रपति चुन लिया गया है, तो वो उसे हटाने के लिए बहुमत सिद्ध कर सकते हैं और उसे हटा सकते हैं। ये एक अधिकार उन्हीं के पास है। और यह जो हटाने का प्रस्ताव है केवल राज्यसभा में ही स्वीकृत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। अब हम उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तता के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति हैं इनका पद 5 आधारों पर जो है रिक्त हो सकता है। पहला है अगर उनका 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा हो गया हो, और दूसरा है अगर उन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया हो, तीसरा है अगर उन्हें अवैध घोषित कर निष्कासित कर दिया गया हो सदन से, मतलब यानी विशेष बहुमत अगर पारित करके राज्यसभा सदस्यों ने उसको निष्कासित कर दिया हो, और चौथा है या उसकी मृत्यु हो गई हो। और उसका 5वां है कि उसका निर्वाचन जो है अवैध घोषित कर दिया गया। तो इन आधारों पर जो है उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। और एक स्टेटमेंट ये है कि जब भी जो है उपराष्ट्रपति का जो पद है वह मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन इत्यादि कारणों से जो है रिक्त होता है, तो इन मामलों में जो है शीघ्र अतिशीघ्र जो है मतलब जल्दी से जल्दी चुनाव कराने चाहिए ताकि नया उपराष्ट्रपति नियुक्त किया जा सके। और जो नया उपराष्ट्रपति नियुक्त होता है वह 5 वर्षों के लिए नियुक्त होता है। और जबकि दूसरा स्टेटमेंट यह है कि जब उसका पद रिक्त होता है, जब उसका पद खाली होता है, मान लो उसकी मृत्यु हो गई हो, उसका कार्यकाल पूरा ही ना हुआ हो 5 वर्ष का, और उसकी मृत्यु हो जाए बिना उसकी कार्यकाल पूरा होने, यानी 2 वर्ष का कार्यकाल हुआ है और उसकी मृत्यु हो जाए, तो इस स्थिति में जो है उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव कर लिया जाता है। और जो नया उपराष्ट्रपति नियुक्त होता है यह 5 वर्षों तक अपने पद पर रहता है। तो ये रहा जो है
उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तता के बारे में जाना। अब जानते हैं उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है और शक्तियाँ क्या होती हैं। तो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति के पास उपराष्ट्रपति का कार्य यही होता है कि वह राज्यसभा की सभापति के रूप में कार्य करते हैं। जैसे लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उसी प्रकार राज्यसभा में ये सभापति के रूप में कार्य करते हैं और ये अध्यक्ष के समान ही शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। और जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं या अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर ही कार्य करते हैं। और इनका जो दूसरा कार्य होता है वो ये होता है कि जब भी हमारे राष्ट्रपति जो हैं इनका जो पद है वो या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया हो या उनको निष्कासित कर दिया गया हो, भारत के राष्ट्रपति की बात कर रही हूँ, तो उस स्थिति में जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं यह कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति की तरह कार्य करते हैं। राष्ट्रपति जब नहीं होते हैं तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और संविधान में ये बताया गया है कि एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीनों तक जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। और इन 6 महीनों के अंदर जो है एक नया राष्ट्रपति का चुनाव करना जरूरी होता है। और जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर पाते हैं। तो राज्यसभा के सभापति का जो पद होता है वह उपसभापति संभालते हैं। इसीलिए उपसभापति का पद बनाया गया है कि जब कभी भी जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सभापति कार्य करने चले गए तो उस स्थिति में उपसभापति जो है सभापति का पद संभाल सके। और इस प्रकार जो है संविधान में जो है उपराष्ट्रपति के लिए किसी भी प्रकार के जो है उनको भत्ते परिलब्धि मतलब भत्ते और ये सब जो हैं उनको तनख्वाह की बात नहीं कही गई है संविधान में। उनको जो है उसी बेस पर उनको जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होने का ही जो है उनको पदावधि उनको जो है तनख्वाह दिया जाता है, जो कि अब बढ़कर जो पहले 1.25 लाख था प्रति माह, जबकि अब जो है 2018 से इनकी तनख्वाह 4 लाख प्रति माह कर दी गई है। और एक बात जानना जरूरी है कि जब भी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उस स्थिति में जो है उनको राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है उसी वेतन के हकदार होते हैं। उनको सभापति होने का वेतन नहीं मिलता है, उनको राष्ट्रपति होने का ही वेतन मिलता है। तो ये बात जानना जरूरी था। और जो है भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है वो तो मैंने बताया है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि यह किस प्रकार समान है। तो हम इसकी तुलना के बारे में भी जान लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के
भारत के उपराष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति। तो ये तो हमने जाना कि भारत के जो उपराष्ट्रपति, अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर इनके पद को बनाया गया है, लेकिन इनमें कुछ भिन्नता भी है। वो भिन्नता क्या है वो जानते हैं। तो वो भिन्नता ये है कि कि जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मतलब जब अमेरिका के राष्ट्रपति का जो पद होता है वो मृत्यु, त्यागपत्र और निष्कासन से रिक्त होता है, तो उस स्थिति में जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति होते हैं वह शेष बचे कार्यकाल तक ही जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त होते हैं। मतलब कि जैसे कि 2 साल में ही जो है अमेरिका के राष्ट्रपति किसी कारणों से उनका पद हमेशा के लिए रिक्त हो गया, तो उस स्थिति में जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति जो है उन 3 सालों के लिए ही पद पर रहेंगे। जबकि भारत में ये है कि जो हमारा उपराष्ट्रपति है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने तक जो है कार्य कर सकते हैं और उन 6 महीने में नए राष्ट्रपति का जो है चुनाव कर लिया जाता है। तो ये जो है भिन्नता देखने को मिलती है अमेरिका के उपराष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति में। तो यही भिन्नता है कि भारत के उपराष्ट्रपति तब तक कार्य करते हैं जब तक कि नया राष्ट्रपति नियुक्त नहीं कर लिया जाता है। इस प्रकार जो है जो भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है यह मतलब इनको कोई विशेष शक्ति नहीं दी गई है, इनको कोई विवेकाधिकार शक्ति नहीं दी गई है राष्ट्रपति की तरह। इनको बस राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करने के लिए इनको बनाया गया है। जबकि जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति की तरह ही वो जो है उनका भी जो है पद होता है, बस कुछ भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इस प्रकार जो है जो उपराष्ट्रपति हैं वह राज्यसभा के सदस्यों के जो है सभापति होते हैं और इनका केंद्र और राज्य, केंद्र सरकार की जो है कार्यपालिका होती है और जो न्यायिक कार्य होता है इन सब में जो है इनका योगदान भी होता है। तो इस प्रकार उपराष्ट्रपति जो है 5 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं और जो है जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं उपराष्ट्रपति, तब इनको जो वेतन भत्ते होते हैं वह राष्ट्रपति के ही मिलते हैं, उपराष्ट्रपति के नहीं मिलते। क्योंकि जो है इनका जो जितने भी राष्ट्रपति के कार्य होते हैं वो सब कार्य ये करते हैं और सब जो है जो भी उनके जो सेवाएं होती हैं राष्ट्रपति के सब इनको मिलती हैं, सब सेम, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ये सब जो है राष्ट्रपति के सब सेवाओं के हकदार होते हैं। ये राष्ट्रपति की तरह जो है राष्ट्रपति भवन में बैठते हैं और उनके सब कार्यों को देखने का कार्य करते हैं और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तो
इस प्रकार हमने आज उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा।